नगर परिषद में चल रहे विवाद के बीच भाजपा के कई पार्षदों ने जिला उपायुक्त वर्षा खंगवाल से मुलाकात कर जिला नगर आयुक्त डीएमसी अभिनव सिवाच की कार्यशैली का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर सवाल उठाए। विधायक राजेश जून के साथ जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे भाजपा पार्षदों और पदाधिकारियों ने कहा कि डीएमसी अभिनव सिवाच द्वारा शहर में अवैध निर्माणों की जांच, भवनों के ऑडिट, स्वीकृत नक्शों के सत्यापन, एनओसी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा जैसे कदम जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं। ऐसे प्रयासों का विरोध करने के बजाय सहयोग किया जाना चाहिए। भाजपा नेता हरिमोहन धाकरे ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई विकास कार्य लंबित पड़े हैं और जिम्मेदारी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए पार्षदों की पिछले 4 वर्षों से लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे वार्डों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान विधायक राजेश जून ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के बजाय विपक्ष के हाथों में खेलना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का प्राथमिक दायित्व शहर का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने चेयरपर्सन को विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक टकराव से केवल जनता का नुकसान होता है। एज ए विधायक तो मेरा मिलने के मेरे कई काम थे, जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है, बरसात होने वाली है तो नालों की सफाई सफाई का जोर दिया जाए, या सीवर का सभी हमारे पार्षदों ने कुछ सीवर के फोटोज दिखाए हैं, उसका मैडम जी ने एससी पब्लिक हेल्थ को भी बोला है। और मेरा अपना मामला था कि भाई वहाँ पे कोई अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं जो उंगलियाँ मुझ पर उठती हैं विधायक होने के नाते से, तो मैंने डीसी साहब को भी ये कहा कि जी आप डीटीपी मैडम से बात करें, आप इस पे आपके संज्ञान में लें, इस पर कंट्रोल करवाएं। और मेरा तो खुद का भी ये कहना था कि भाई हमारा जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो आज के दिन वहाँ का प्रशासन है, सभी अधिकारी हैं, अफसर हैं, डीएमसी साहब हैं, वो मेरे हिसाब से सब बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार को समर्थन दे रखा है कि मैं सरकार का एमएलए हूँ 100%। और सरकार का माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी यही उद्देश्य है, उनके साथ उनका सिपाही होने के नाते मेरा भी यही उद्देश्य है कि बहादुरगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, समय पर काम हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डीएमसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं बहादुरगढ़ के, वो इतने कानून पर चलने वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनती ऑफिसर है कि ऐसा ऑफिसर किसी भाग्यशाली ब्लॉक को मिलेगा। जितने पुराने काम हैं उनको भी निकाल के सब कानून के हिसाब से जनहित के लिए, पब्लिक के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग डीसी मैडम से मिलने के लिए आए, सारे बीजेपी के हम लोग पार्षद हैं और बीजेपी की विचारधारा है, हम लोग कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं। तो हम लोग ये सी क्या है कि हमारे साथ में सौतल व्यवहार किया जा रहा है। जब बीजेपी के पार्षद हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनके काम हों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारे बीजेपी के पार्षदों को सौतल व्यवहार करते हुए हमको साइडल कर दिया गया है। जो कल चेयरमैन साहब के साथ में जो यहाँ पार्षद आए थे वो कांग्रेस के पार्षद से, इससे ये साबित होता है हमारी चेयरमैन साहिबा कांग्रेस की होकर रह गई है। उन्होंने बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए जिन लोगों को इंक्रोचमेंट की हैबिट या कब्जा करने की हैबिट थी, उसे हमारे डीएमसी साहब और अन्य अधिकारी कानून के तहत उनको नोटिस दे रहे हैं। वो उनको बुरा लग रहा है। अगर कोई आदमी कानून के तहत में काम करता है उसको बुरा नहीं लगेगा। जो आदमी इलीगल काम करता है, जो इंक्रोचमेंट करता है, उनके कब्जों को हटाने के लिए अगर डीएमसी साहब या और कोई अधिकारी या डीसी साहब को नोटिस देते हैं, उनको वो अन्यथा न लें। ये सरकार का एक अपना एजेंडा है कि सरकार की ज़मीन को कोई भी इंक्रोचमेंट ना करें। उस संदर्भ में हमने डीसी मैडम को भी बताया गया है। डीसी मैडम ने हमें आश्वस्त किया है। देखो हम सब बीजेपी के पार्षद यहाँ 11 पार्षद आए हुए हैं विधायक जी के साथ। तो हमने सबसे पहले तो सीवर समस्या या नालों की समस्या उसके लिए कहा। उसके बाद में आप पूछ रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। डीएमसी अभी हमारे लगे तो इनके लगने के बाद ही टेंडर लगे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये तो प्रूफ के साथ में नगर परिषद में 2024 के बाद में कार्य नहीं लगे। पहले एक्शन था डालचंद शर्मा, उनके तहत लगे हुए थे। उनकी भी जो है टांग खिंचाई चलती थी चेयरपर्सन के साथ।
उनसे भी नहीं बनी। अब वे भी ट्रांसफर हो गए, तो अब डीएमसीए साहब आए, इन्होंने भी काम के प्रति ऐसा नहीं अच्छा रुझान देखा रहा क्या, क्योंकि आप देख सकते हो टेंडर लगाए हैं जो 1 साल से जो रुके हुए हैं वे डीएमसी नहीं लगाए हैं। तो डीएमसी हमें तो ऐसा लग नहीं रहा। और रही बात ये जो वे कह रहे हैं कि काम नहीं लग रहे हैं, उनके वार्डों से आप रिपोर्ट मंगा के देखो, उनके वार्ड में कितने कार्य लगे हुए हैं और हम सब बीजेपी के पार्षदों में कितने कार्य लगे हुए हैं, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। बीजेपी के पार्षदों में जो मुश्किल से 1-2 कार्य है, और अभी ज़्यादा नहीं तो कई करोड़ के काम अभी टेंडर लगाए हुए हैं, डीएमसी ने ही जो ये कार्य सिरे चढ़ाए हुए हैं हमारे। हम सब बीजेपी के पार्षद हैं। मैं भी बीजेपी में पदाधिकारी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ ऐसी मोर्चे का। और आज तक भी चेयरपर्सन मैडम ने कभी भी पार्टी के फेवर में काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव में भी हमारी स्ट्रीट लाइट भी लगवाने का काम नहीं किया। तो इसको क्या समझेंगे बीजेपी की चेयरमैन, इसका मतलब है कि वो पार्टी के खिलाफ पहले से उसकी मंशा थी। लाइट नगर परिषद में रखी रही और लोग लाइटों के लिए चलाते रहे। लोकसभा चुनाव में भी स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम नहीं किया। और डीएमसी साहब 6 महीने से आए हैं, इस पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 1.5 साल से कौन से काम लग गए। अब डीएमसी साहब आने के बाद उन्होंने काम की प्रक्रिया को बढ़ाया है, और तो इनको वो बात हजम नहीं हुई। तो इनका मानना, हमारा मानना यही है, आगे पार्टी के खिलाफ के आदमी है। एक भी पार्षद सवाए उसके ड्राइवर के, उसका ड्राइवर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, वो भी ड्राइवर है। और एक भी पार्षद बीजेपी का उनके साथ नहीं है। सब पार्षद बीजेपी के, सब उसके खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ रही है, बीजेपी के पार्षदों के खिलाफ। तो पत्रकार महोदय जी, पार्टी है, संगठन है, बीजेपी हर चीज संगठन पे विश्वास रखती है, संगठन पे सारी चीजें चलती हैं। और बीजेपी के पास सारी रिपोर्टें हैं। हम भी मिले हैं, अध्यक्ष जी से मिले, संगठन मंत्री जी से मिले।